सबसे प्रिय पुष्प भगवान का कमल माना जाता है, लेकिन वो कमल जल में नहीं होता, कीचड़ में होता है। जल में तो सब हो जाते हैं, कीचड़ में होके दिखाओ, तब ठाकुर जी के सबसे प्रिय माने जाओगे। तो एक प्रकार से बंधुओं, गृहस्थ आश्रम में भजन करना ये विपरीत अवस्था में, विपरीत दिशा में नाव चलाने जैसा है। लेकिन जो व्यक्ति चला देता है ना, ठाकुर जी उसको हृदय से लगा लेते। नारद जी ने भगवान से पूछा, बोले प्रभु आपको सन्यासी ज्यादा अच्छे लगते हैं कि गृहस्थ भक्त अच्छे लगते हैं? तो भगवान मुस्कुरा के बोले, हमको गृहस्थ भक्त अच्छे लगते हैं। तो नारद जी बोले, तो फिर हमको भी ब्याह कर लेना चाहिए, हम काहे को बाबा जी बने घूम रहे हैं? ठाकुर जी यहां हमने परिवार छोड़ दिया, माता पिता पत्नी सब छोड़ दी, और आपको अभी भी वो पसंद है जो पत्नी बच्चों को हृदय से लगा के बैठे? ठाकुर जी बोले, देखो तुमने सबको छोड़ दिया मेरे लिए, लेकिन वो सबके संग रहते भी मुझे नहीं छोड़ रहा है, इसलिए वो मुझे बहुत प्रिय है। वो पत्नी का भी ध्यान रख रहा है, बच्चों का भी ध्यान रख रहा है, परिवार में कोई बिखरे ना उसका भी समय, उसको भी समय दे रहा है, और चिंताएं इतनी बनी रहती हैं, उसके बावजूद भी वो मेरे सामने आ जाता है। वो मेरे से प्रीति कम नहीं करता, मेरे प्रति उसकी प्रीति कम नहीं होती, इसलिए वो मुझे अति प्रिय है। आपने सब कुछ छोड़ दिया एक वस्तु के लिए, ये अच्छी बात है, लेकिन सबको संभालते हुए भी उसको नहीं छोड़ा, ये विशेष बात है। गृहस्थ आश्रम में विपत्तियां तो आती हैं, विपरीत स्थिति तो रहती है, सबको समय देना है, लेकिन इस बीच में जगन्नाथ जी को कैसे याद करें? इसके पीछे देखो बंधुओं, एक दो बातें समझिएगा। या तो सबके सहित भगवत स्मरण करो, लेकिन सब अनुकूल नहीं है जगन्नाथ जी के, सबको इतनी स्मृति नहीं होती, इतना प्रेम नहीं हो पाता, तो अंतर्निष्ठ हो जाओ। एक राजा थे, भक्तमाल में कथा आती है, उनकी पत्नी बहुत कथा सुनती थी, बहुत भजन करती थी, बहुत तीर्थ यात्रा, लेकिन राजा कुछ नहीं करते थे। अपनी पत्नी से बोलते थे कुछ भी करो, लेकिन मेरे को कथा वथा सुनने के लिए मत बोलना सब। तो एक अंतर्निष्ठ राजा थे, पत्नी बहुत भजन करती थी, कथा सुनती थी, तीर्थ यात्रा जाती थी, सब करती थी, लेकिन राजा कुछ नहीं करते थे। पत्नी खूब कहती थी, लेकिन राजा फिर भी मना करते थे। बोले कि देखो आप खूब किया करो, कथा सुननी है खूब सुनो, कहीं जाना है खूब जाओ, मुझको मत कहा करो, मुझे अपना राजपाट संभालने दिया करो। तो पत्नी रोज वरदान मांगती ठाकुर जी से, मेरे पति भक्त हो जाएं, लेकिन कोई फर्क नहीं। एक दिन रात्रि में सोए थे राजा रानी दोनों, तभी रानी ने देखा राम 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 शब्द क्या कहीं से उच्चारण हो रहा है। रानी ने उठ करके देखा तो कोई और नहीं, राजा ही स्वप्न में बोल रहा था। चेहरा लाल पड़ गया था, पसीना पसीना पूरा बदन, और राम 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 राम। रानी ने जैसे ही राजा का स्पर्श किया तो जोर से, हे मेरे राम, हे मेरे राम। भिगो करके पट्टी सिर पर रखी, थोड़ी देर में शांत किया राजा को। रानी को समझ नहीं आया। सुबह जाकर के अपने गुरुदेव से पूछा, बोले गुरुदेव, ये नहीं कहा कि राजा, बस ये पूछा कि कोई कभी भक्ति ना करता हो, भजन ना करता हो, कथा ना सुनता हो, लेकिन रात्रि में स्वप्न में भगवत नाम उच्चारण करे, तो इसमें गुरुदेव क्या समझना चाहिए? गुरुदेव ने कहा, इसमें यही समझना चाहिए कि वो व्यक्ति छुपी हुई भक्ति करता है, अंतर्निष्ठ। वो दिखाता नहीं है, किसी को बताता नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर ठाकुर जी को खूब याद करता है। ये उसी भक्त का लक्षण है। नहीं तो स्वप्न में भगवान नाम कोई नहीं गा सकता। स्वप्न में भगवान नाम वही गा सकता है जो अंदर ही अंदर असंख्य भगवान नामों का उच्चारण करता हो। ये बात सुनते ही रानी बड़ी प्रसन्न हो गई। बोले अच्छा, तो मेरे पतिदेव अंतर्निष्ठ भक्त हैं? बोले हाँ। लौट करके गई, पूरा महल सजाया, भवन सजाया, अपना कक्ष सजाया। आज जैसे ही राजा अपने राजपाट से वापस आए, देवी इतनी सजावट क्यों कर रही हो आज? बोले क्योंकि आपकी पोल खुल गई है। राजा बोला मेरी पोल खुल, क्या हो गया? एकांत में बैठा करके रानी ने कहा, मैं कथा सुनने जाती हूं तो आप ऐसे ऐसे इशारे करते हो जैसे आपका मन ही नहीं है।
मैं तीर्थ यात्रा जाने का बात करती हूँ तो आप ऐसा व्यवहार करते हो कि जैसे तीर्थों से आपका कोई मतलब नहीं है। मैं रामकृष्ण नाम उच्चारण करती हूँ तो आप ऐसा मुंह बना लेते हैं जैसे आपको कितनी पीड़ा हो रही है। लेकिन मैं सब समझ गई हूँ, आप अंदर ही अंदर भगवान नाम गाते हो। क्यों? क्योंकि कल रात्रि जब आप सो रहे थे तब स्वप्न में राम 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 शब्द आपके मुख से उच्चारित हो रहा था। राजा स्तब्ध हो गए। देवी, सच में रात्रि में राम नाम लिया था मैंने? बोला हाँ। ये सुनते ही राजा के नेत्रों से आंसू गिरने लगे और कहा, देवी अब मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। पत्नी बोली, क्यों? बोले, जिस राम नाम को मैंने सदा अपने भीतर छिपा करके रखा, कभी उसका उच्चारण नहीं किया, कभी किसी को बताया नहीं कि ये रत्न मेरे पास है। तुमने कहा कि वो रत्न कल मेरे मुख से निकल गया, राम नाम जो मेरे भीतर बैठा था अब वो ही मेरे मुख से यदि निकल गया तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। और ऐसा कहते ही राजा ने प्राण त्याग दिए। इसे कहते हैं अंतर्निष्ठ भक्ति। कौन सी भक्ति? आज की सामान्य भाषा में कहें तो छुपा रुस्तम भक्ति। दिखाएंगे तो ऐसे कि घोर नास्तिक हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कृष्ण राम का मंगल स्मरण करते हैं। अब कहीं इसका बहाना नहीं ले लें ऐसे लोग जिनको कथा आदि से कोई प्रीति नहीं है, जिनको मंदिरों से कोई मतलब नहीं है, उनसे कभी कोई कहे चलो भैया जगन्नाथपुरी, अरे महाराज जी कथा सुनी थी, अंतर्निष्ठ राजा हम वही हैं, भीतर ही भीतर दर्शन करते हैं, भीतर ही भीतर कथा सुनते हैं। कथा के बीच में जा रहे हैं घूमने घामने पानी पीने, अरे भैया कथा बीच में तो सुनी नहीं राजा, अंतर्निष्ठ राजा हम वही हैं। हम पानी पीने भी जाएंगे, कान यही रहेंगे हमारे। तो इसका बहाना मत ले लेना कोई।